ओम शांति। एक बार सभी नारा लगाएंगे, जोर से बोलेंगे जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। तो भक्ति में हमने जिनके मंदिर बनाए, जिनका पूजन किया, जिनसे हम वरदान मांगने गए, जिनके लिए हम ऊंचे पहाड़ों वाली माता वैष्णो माता उसके दर्शन के लिए हमने कितने कदमों में कभी छाले पड़े, कभी जो है मौसम की मार सही, लेकिन हमारी एक ही नारा, एक ही लगन, एक ही दिल की आस कि मुझे आज माता के दर्शन करने वैष्णो देवी जाना है या हमें देवसर जाना है। ऐसे हम जो मंदिर हमने बना रखे, उन देवियों की आज हम चेतन झांकियां देख रहे हैं। तो जिन देवियों को अभी हम घर घर देखें तो 9 दिन शुभ मान करके, इन 9 दिनों में तो किसी पंडित से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि शुभ है कि अशुभ है। ये 9 के 9 दिन शुभ माने गए। किसी ने मकान के अंदर गृह प्रवेश किया, किसी ने कोई और शुभ काम किए। तो ये जो 9 दिन 9 देवियों के दिन है, इस देवियों के दिन को हम शिव शक्तियों के दिन भी कहते हैं। मैं किसी महात्मा की शॉर्ट वीडियो सुन रही थी। उस वीडियो के अंदर वो कह रहा था कि इन 9 दिन अगर कोई माता के साथ साथ शिव की सच्चे दिल से आराधना कर ले, मां के साथ साथ अगर कोई शिव की सच्चे दिल से आराधना कर ले, उस शिव को प्रसन्न कर ले, तो उसके सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। हम भक्ति में क्या कर रहे हैं? हम भक्ति में केवल जयकारा माता की कर रहे हैं, जयकारा शक्ति की कर रहे हैं, लेकिन शक्ति को बनाने वाले शिव को हम भूल चुके हैं। अगर शक्ति है तो शिव के साथ है, शिव नहीं तो शक्ति नहीं। हमने 9 दिन शिवरात्रि पे अगर हम कहेंगे हमने शिव की पूजा की, सोमवार को हम शिव पर जल अर्पण कर रहे हैं, लेकिन नवरात्रों पर केवल और केवल देवियों का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन वो देवी जिसके हम एक एक दिन एक एक गुण, शक्ति, स्वरूप को याद करते हैं, अलग अलग रूप से, अलग अलग नाम से उन देवियों का जो पूजन कर रहे हैं, केवल नाम अलग नहीं, उसके स्वरूप भी अलग अलग बना डाले। कुछ तो कारण होगा। जब हम जयकारा बोलते हैं तो जयकारा बोलते हैं किसके लिए? किसके लिए? श्री राम के। जब हम जयकारा बोलते हैं तो हम बोलते हैं वैष्णो माता की। लेकिन देवियां तो बहुत सारी हैं। अखबारों में पढ़ने को मिलता है कालरात्रि, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी, अनेकों नामों से, शैलपुत्री। लेकिन हम इन नामों से उनका जयकारा नहीं करते हैं। जयकारा उनके उन नामों से करते हैं
जो नाम कर्मों के आधार पर प्रसिद्ध हो गए, और उन नामों में भी 2 या 3 नाम हैं जिनके लिए हम बहुत महिमा गाते हैं। अब हर देवी का जो स्वरूप हमारे सामने आता है, वो देवी का स्वरूप जब प्रसिद्ध होता है, जब वो शिव पर अर्पित होती है। अगर वो शिव पर अर्पित नहीं हुई तो पूजनीय भी नहीं बनी, दर्शनीय भी नहीं बनी। तो पूजनीय और दर्शनीय बनाने वाला है वो परमात्मा शिव। तो उसके एक एक स्वरूप हमको याद देता है कि हमको बनना क्या है। अब जब मैं आप सबसे कभी कभी मिलती हूँ तो कहते हैं आज ना बासुड़ा है, आज शीतला माता की धूप लगेगी, आज सोमवारी माता की धूप लगेगी, आज बुधवारी माता का दिन है। माता शब्द तो हम उनके साथ भी लगा रहे हैं, लेकिन ये जो नवरात्रे हैं ना, ये नवरात्रे हैं किसके? जिनकी पूजा शिव के साथ सदा होती है। इसलिए वैष्णो देवी के दरबार में कोई एक दिन फिक्स नहीं है, कोई नवरात्रों के दिन फिक्स नहीं है। वहां तो सदा मेला लगा हुआ है, वहां सदा भक्तों की भीड़ लगी हुई है। तो जिसने, अब हम लोग तो कभी कभी पूजा करने वाली देवी को भी पूज रहे हैं, सोमवारी बुधवारी और भी जो भी होगी उन सब की भी। लेकिन क्या उस दुर्गा मां को, क्या उस वैष्णो मां को किसी एक दिन की जरूरत है कि आज ही उस वैष्णो देवी के मंदिर में जाएंगे? आप जाके देखिए, सदा 24 घंटे 365 दिन भक्तों की भीड़ है। क्या रात्रों में पूजन हो रहा है? सदा का पूजन हो रहा है, सदा ज्योत जग रही है, अखंड ज्योत जलती है। और उस वैष्णो मां के दरबार में 3 पिंडियां भी उसके दर्शन करने हम जाते हैं। हमने मंदिरों में इस स्वरूप को देखा है, मंदिरों में इन देवियों का स्वरूप देखा है, पर जब हम वैष्णो देवी के मंदिर में जाते हैं तो हमारे पास पिंडी रूप के दर्शन हम सामने करते हैं। तो उस पिंडी रूप के दर्शन क्यों कर रहे हैं, जबकि हम उसको शेरों वाली भी बोल रहे हैं, हम उसको अष्टभुजा वाली भी बोल रहे हैं, हम उसको ज्योता वाली भी बोल रहे हैं। हम इतने नामों से उसको पुकार रहे हैं, और जब हम उस जगह पर जा रहे हैं, मैं आज आपको वैष्णो के उस मंदिर में आपको लेके जा रहे हूं, जब हम उस दरबार में जा रहे हैं, तो जब हम उस जगह पर पहुंचते हैं ना जम्मू में, और वहां से जब पहाड़ों की चढ़ाई शुरू होती है, तब से लगातार मुख से निकलता है, जोर से बोलो जय माता की, प्यार से बोलो जय माता की, पूरी पूरी चढ़ते जाओ जय माता की करते जाओ। तो उस जगह पर जब तक उस दरबार में पहुंच नहीं जाते, नतमस्तक नहीं हो जाते, उस देवी के दर्शन नहीं कर लेते,
और वो देवी भी किस रूप में मिल रही है? पिंडी रूप में। इस रूप में नहीं, इस रूप में वहां नहीं है। जिसके लिए हम गुफा वाली देवी के पास जाते हैं, वो देवी तो पिंडी रूप में है, वो इस रूप में तो नहीं है। इस रूप में तो हम सबके आसपास मंदिर है, और उस देवी तक पहुंचने में मेहनत है। यहां तो हम दिन में 10 बार चक्कर लगा सकते हैं। तो वो देवी बनना, जिसकी पिंडी बनी हुई है ना, वो शिव भी पिंडी है। शिवलिंग जो शिव पिंडी है ना, उस शिव पिंडी शिवलिंग जैसा बनना वो मेहनत है। अपने शरीर को गलाना, देह को मिटाना, देह को भूलना, अपने आप को जलाना। इसलिए तो बोलते हैं ज्योता वाली मां। ज्योत दिख रही है, लेकिन ज्योत बनने के लिए उसको जलना पड़ता है। पहाड़ों पे बैठने के लिए उसको तपस्या करनी पड़ती है। पिंडी स्वरूप धारण करने के लिए उसको देह भान को मिटाना पड़ता है। इसलिए उसकी जो पूजा है, वो पूजा किसी की नहीं है। तो वो देवी भगवान हम सबको बनाने हैं। आज हम आपको ये नहीं कह रहे आप इनकी पूजा करो, हम आपको उस शिव का ये संदेश दे रहे हैं। पूजा तो बहुत की, मंदिरों में आरती तो बहुत की, गीत तो बहुत गाए, जयकारे बहुत लगाए, पर कब हम इस देह भान को मिटाएंगे? कब हम अपने जीवन को तपस्या में लगाएंगे? कब हम खुद अखंड ज्योत बन जाएंगे कि उस गुफा में बैठ करके? इसलिए गुफा में से निकलना पड़ता है। आज भले साइंस ने वो तरक्की कर दी, गुफा में निकलना बड़ा सहज हो गया, लेकिन वो गुफा से निकलना भी बड़ा मेहनत का काम होता था। तो उस गुफा से निकलना, तो वो गुफा क्या है? यानी सब संसार से बुद्धि हटा करके आत्मचिंतन में टिक जाओ, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ जाओ। इधर उधर की बातों में अगर समय लगा दिया, कभी कभी भगवान पर जीवन लगा दिया, देवी तो बन जाएंगे, बन जाएंगे। भगवान का वायदा है कि जो मेरे पास आएगा, जो मेरा बनेगा, वो देवी और देवता जरूर बनेगा। लेकिन कौन सी देवी? कौन सी देवी? वो देवी जिसकी साल में एक बार पूजा हो। कभी कभी अगर हम जीवन भगवान पर लगाते हैं, कभी कभी हम भगवान को याद करते हैं, कभी कभी अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो हमारी पूजा भी तो कभी कभी होगी ना। तो कौन सी देवी पसंद है आपको? वैष्णो देवी जिसके सामने भीड़ लगी रहती है, जिसका मंदिर कभी खाली नहीं होता, जहां कभी रात नहीं होती, वो देवी? या वो देवी जिसको कभी कभार एक आध बार पूजा जाता है? पूजा तो होना है, देवी तो बनना है, पर जितनी उच्च देवी बनना है, उतना ऊंचा पुरुषार्थ भी करना है। हम देवियों के सोचते आए हैं कि देवियों के 8 हाथ हैं, 4 हाथ हैं, उन हाथों में हम हथियार देखते आए। हमने सोचा कि देवी जो है धनुष रखती है, देवी तलवार रखती है, देवी त्रिशूल रखती है। नहीं, इन सबके पीछे राज है। देवी बनना है ना, तो त्रिशूल रखना पड़ेगा,
लोगों का ज्ञान बुद्धि में रखना पड़ेगा। त्रिशूल माना 3 देवताओं के कर्तव्य को स्मृति में रखना पड़ेगा। देवी बनना है तो अब एक देवी 1 हथियार रखती है, एक देवी 2 हथियार रखती है, एक देवी 4 हथियार रखती है और एक देवी 8 हथियार रखती है। सबके अलग अलग हथियार। जिसने ज्ञान की जितने पॉइंट को बुद्धि में धारण कर लिया, जिसने जितना ज्ञान को अपने स्वरूप में अपने जीवन में उतार लिया, वो वैसी ही देवी बन गई। लेकिन जिसने अष्ट शक्तियों को धारण कर लिया, जिसने भगवान की ज्ञान को अपने जीवन में पूर्ण के उतार लिया, वो बन गई मां वैष्णो। मां वैष्णो, तो उस मां वैष्णो की स्मृति का दिवस आज हम नवमी जो मना रहे हैं। हम नवमी वाले दिन कन्या को बुलाते हैं, कन्या का पूजन करते हैं, दक्षिणा देते हैं और हम सोचते हैं हमारे नवरात्रे हो गए। कन्या को नहीं बुलाया जाता। कन्या माना पवित्रता। आह्वान किया जाता है कि मेरे घर में, मेरे जीवन में पवित्रता आ जाए। और वो पवित्रता केवल पल भर के लिए नहीं आए, वो पवित्रता मेरे घर में बस जाए। उस कन्या को बुलाया जाता है, कहते हैं आ जाओ। उसके पैर धुलाई होते हैं। तो क्या सिर्फ एक दिन के लिए पैर धुलाई? वो पैर नहीं धुलाई, जिसने अपने चरणों को, अपने कदमों को ईश्वरीय कार्य में लगा दिया ना, उसका पूजन होता है, उसका पूजन होता है। हम उसको दक्षिणा देते हैं। जरा सोचिए, जिसके भंडारे शिव में भक्ति हो, जो शिव से जुड़ गई हो, वो तो दूसरों को भंडारे भरने वाली है, वो सबको देने वाली है। ये तो हम उसका शुक्रिया मानते हैं, इसलिए हम उसको जाकर के दक्षिणा दे देते हैं। उसको कहते हैं प्रसाद ग्रहण करो। जिसके नाम से ही भोजन बनता है तो प्रसाद बन जाता है। उसको हम प्रसाद क्या खिला सकते हैं? ये तो उसके प्रति श्रद्धा है, उसके प्रति सम्मान है कि हमारे भंडारे कितने भरपूर कर कि हम उस भंडारे में से बांटते रहें, लेकिन हमारा भंडारा कभी खाली ना हो, क्योंकि उस भंडारे में हमने बिठाया किसको? शिव शक्ति को। याद रखिएगा, शिव शक्ति को। अकेले शक्ति मत बिठाइएगा, शिव शक्ति को। शक्ति अकेली कुछ नहीं कर सकती, शिव से जुड़ती है तो वो भंडारे भरपूर करती है। इसलिए ये दिन शिव शक्ति का है, सिर्फ शक्ति का नहीं है। इसलिए एक लोकड़ा बिठाया जाता है। वो लोकड़ा गणेश का प्रतीक नहीं है, वो लोकड़ा प्रतीक है एक शिव। एक शिव वो किसको? हर एक को बदल देता है। इसलिए बहुत गहरा राज परमात्मा हमको बताता है कि हम अगर अपने जीवन को श्रेष्ठ रखना चाहते हैं तो हमें घी की जोत तो हमने 9 दिन जलाई, लेकिन आत्मा की जोत हमको सदा जला के रखनी है। सदा मेरी जोत जली रहे, यानी मैं परमात्मा से जुड़ी रहूं। जब उससे कनेक्शन कट होगा ना तो जोत बुझ जाएगी, और उससे जुड़ी है तो जोत जलती रहेगी। इसलिए शुद्ध देसी घी से जोत जलाई जाती है। शुद्ध, उससे ऊपर तो कोई है नहीं, उससे ऊपर तो कोई शुद्ध है नहीं। इसलिए वो परम पवित्र परमात्मा है, उस परम पवित्र से जुड़ जाइए तो जोत जल जाएगी और मेरे घर में मां वैष्णो आ जाएगी। क्योंकि वैष्णो बनाने तो आए हैं भगवान। हम सब क्या बनने वाले हैं? क्या बनने वाले हैं? विष्णु के घराने में चलेंगे, विष्णु के घराने में चलेंगे। वैष्णो माता के घर में माँ बोल रहे हैं, माँ वैष्णो माँ। तो माँ के बच्चे कैसे होंगे? खुद भी तो वैष्णो होंगे ना, होंगे कि नहीं?
तो एक बार सब अपनी जयकारा बोलो, सभी अपनी अपनी जयकारा बोलो। जयकारा सामने बैठी हुई शिव शक्ति शेरनियों की, जिन्होंने अपना जीवन दुनिया के कामों में नहीं भगवान के कामों में लगा दिया। इसलिए जय हो इन लोगों की जिन्होंने अपने आप को भगवान पर फिदा कर दिया। तो एक बार अपनी जयकार कीजिए, क्योंकि जिसको हम पूज रहे थे तो भगवान हमको बनाने आया है, भगवान हमको वो बना रहा है। आज से वायदा कर लीजिए, मैं हमेशा परमात्मा रास्ते पर चलूंगी, उसके साथ कनेक्टेड रहूंगी और मेरी जोत जला करके मैं भी पिंडी बन जाऊंगी, यानी अशरीरी बन जाऊंगी। मुझे व्रत करने की जरूरत नहीं है। व्रत करना है तो किस चीज का करो? बुराइयों का दान दे दो, यही तो व्रत है ना। देवी इसलिए तो है क्रोध का नाश करती है, तो क्या कहलाती है वो? शीतला कहलाती है। असंतुष्टता का नाश करती है तो संतोषी कहलाती है। असुरों का संहार करती है तो काली कहलाती है, और दुर्गुणों का नाश करती है तो दुर्गा कहलाती है। तो ऐसी जगत जननी, ऐसी मां का, इसलिए याद रखिएगा, शिव शक्ति और लोकड़ा दोनों का बड़ा महत्व है। अपने आप को पहचानिए। आज सभी बोलिए, मैं हूं मां शिव शक्ति दुर्गा। मुझे अपने घर को मंदिर बनाना है। मेरे घर के अंदर शिव को लाकर घर के अंदर अखंड जोत जलानी है और बुराइयों को मिटा करके सारे संसार में श्रेष्ठ अगरबत्ती की खुशबू फैलानी है। तो सबसे प्रेम करेंगे, सबको सुख देंगे, सबकी बुराइयों को मिटा करके सबके अंदर अच्छाइयां देखेंगे। तो एक बार फिर से लगाइए जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। तो ऐसी माँ के हम बच्चे, हम भी बनेंगे बिल्कुल माँ जैसे। बनेंगे सभी? तो इसको, इन दोनों रूपों को सामने रखो और आंखें बंद करके आज से संकल्प ले लो, मुझे ऐसा बनना है। मुझे गुण अपने अंदर भरने हैं, मुझे सबको सुख देना है, मुझे सबके भंडारे भरपूर करने हैं, मुझे सबके काल कंटक सब दूर करने हैं। ये स्वरूप अपनी बुद्धि में बिठा लो। आज यही संकल्प लेके जाओ, ऐसा हमको